अस्सलाम वालेकुम जी। तारिक खान एडवोकेट। ख़र्चा जो 10% बढ़ता है जो सालाना हर साल बाद जैसा किराया बढ़ता है उसका ख़र्चा नानो नफ़का, बच्चों का ख़र्चा, वाइफ का ख़र्चा, ये फैमिली कोर्ट में जो ऑर्डर होता है उसमें 10% इंक्रीज़ होता है। इसके ऊपर 10% इंक्रीज़ की वजाहत के लिए एक ज़बरदस्त जजमेंट आ गई है जो कि अबहम था, वो क्लियर करने के लिए आगे लेटर भी लिखा गया है कि जो इसके ऊपर अल्ट्रेशन की जाए या जैसा भी मुनासिब जो लेजिस्लेशन करके तरमीम की जाए या एडिशन किया जाए। इसमें जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब का ये फ़ैसला है। 18/9/2024 की जजमेंट है, ये लेटेस्ट जजमेंट है। मतलब इसमें जो है वो ये मैटर ऊपर तक आया एग्जीक्यूशन में, जब सारा मैटर चल रहा था पेमेंट का। पहले तो मैटर जो था कि जो कितना ख़र्चा हो उसको ऊपर अपील हुई, अपील के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, सब डिसाइड हो गया कि इतना ख़र्चा है ये सारा। लेकिन 10% इंक्रीज़ की हद तक ये चीज़ किसी कोर्ट ने डिटरमिन नहीं की कि 10% इंक्रीज़ ये जो है वो कंपाउंड होगा कि नॉन कंपाउंड होगा। मतलब जैसा एक दफ़ा किराया अगर बढ़ा है 10%, ठीक है, एक साल मुकम्मल हुआ है, 10% इंक्रीज़ हुआ है, वो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर उसका 10% ऐड कर दिया गया, ठीक है, अगले महीने अगले साल से वो उतना ख़र्चा दिया जाएगा। उसके बाद उससे अगला जो साल है तो जो इंक्रीज़ हुआ जो पहले से किराया एक साल बाद बढ़ गया था उसका 10% होगा। जो पहला वाला जो किराया जब कोर्ट ने शुरू में डिटरमिन किया था उसका 10% बढ़ेगा। ये मसला था इसके अंदर। अगर उसके मुताबिक चलें तो फिर कम बढ़ता है, और लेकिन कंपाउंड के ऊपर जब मतलब अगर 10 साल गुजर चुके हैं, 10 साल बाद जो किराया हो चुका है, अगर 5,000 था, 5,000 से 10,000 तक चला गया तो 10,000 का 10% ऐड हुआ करेगा। ये एक ये थी ऑप्शन जो है। दूसरी थी कि वही जो 5,000 जो आज से कई साल पहले लगा था उसी के ऊपर 10% इंक्रीज़ होके मौजूदा किराए में ऐड हो जाएगा। ये क्लैरिफाई उन्होंने जैसा हमने किया है। उन्होंने कहा कि जो नीड्स हैं उनकी जो बढ़ती जाती हैं, बच्चों की और दीगर एक्सपेंसेस, हर चीज़ बढ़ती जाती है और पैसा डी वैल्यू होता जाता है। उस हिसाब से जैसा रेंट में है कि रेंट का कंपाउंड जो 10% बढ़ता है, जो अगले साल हो चुका होता है किराया, उस किराए के ऊपर 10% फिर बढ़ता है। ये नहीं है कि जो शुरू में जो आज से कई साल पहले जो डिसाइड हुआ था उसका 10% बढ़ना है। तो इस हिसाब से जो है ये ख़र्चा नानो नफ़का की हद तक भी 10% कंपाउंड इंक्रीज़ होगा। ये इसमें इन्होंने डिटरमिन किया। उसके अलावा एक लेटर भी लिखा इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए। 10% का हवाला तो दिया हुआ है फैमिली लॉ में, ठीक है, लेकिन ये नहीं मेंशन कि 10% किसके ऊपर, मेन के ऊपर बढ़ेगा, कंपाउंड होगा, नॉन कंपाउंड।